बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखें ट्रांसवर्सल जो होता है इस लाइन को कहते हैं। ये लाइन जो है ये ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके ऊपर से ये पी क्यू एक लाइन गुजर रही है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन देखते हैं। अ लाइन passes थ्रू टू और मोर लाइंस एट टू डिस्टेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। देखें एक ऐसी लाइन जो दो लाइंस या दो से ज़्यादा लाइंस जो दोनों लाइनें कुछ फासले पर मौजूद हों उनके ऊपर से गुजरे उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं, यानी ये पी क्यू ट्रांसवर्सल। अ लाइन पी क्यू ये वाली लाइन पासिंग थ्रू द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। पेयर है पैरेलल लाइंस का, ए बी और सी डी। ए बी है और सी डी इनके ऊपर से गुजर रही है। द लाइन पी क्यू इज़ ट्रांसवर्सल। ये पी क्यू लाइन जो है ट्रांसवर्सल है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब देखें ये ट्रांसवर्सल है और ये जितना में इधर कितने एंगल्स हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है। ये एंगल्स आपने देख लिए। तो ये जितना मैंने ब्लू एरिया किया हुआ है इसको ये इन लाइनों के अंदर वाला एरिया है, इसको कहते हैं इंटीरियर एरिया या कुछ भी इंटीरियर यानी अंदर वाली जगह। अब देखें इंटीरियर में कितने, इंटीरियर में जो एंगल्स होंगे उन्हें इंटीरियर एंगल्स कहेंगे, जो इससे बाहर वाले होंगे उसे उन्हें एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। सी डी ई एफ इंटीरियर एंगल्स हैं और ये ए बी जी एच जो हैं ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब ये ट्रांसवर्सल देखें, इंटीरियर एंगल कितने, सी डी ई एफ। इस ट्रांसवर्सल के लेफ़्ट साइड पे कौन से इंटीरियर एंगल है, सी ई, और राइट साइड पे है डी एफ। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल की एक साइड पे एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उन दोनों को ऐड करें तो 180 के इक्वल होते हैं। अब देखें इस ट्रांसवर्सल की लेफ़्ट साइड पे कौन से एंगल्स हैं इंटीरियर, सी और ई। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ई इज इक्वल टू 180, यानी ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। राइट साइड पे कौन से हैं, डी और एफ। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ इज इक्वल टू 180, यानी ये दोनों एंगल भी सप्लीमेंट्री हैं, ये दोनों भी सप्लीमेंट्री हैं। अब आपको इंटीरियर एंगल्स का तो पता चल गया। ये जो इन लाइंस के अंदर वाले एंगल्स इन्हें इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। अब देखें ये इन दो लाइंस के बाद जितना ग्रीन पोर्शन है ये वाले एंगल हैं एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ए बी जी एच। अब आपको समझ आ गया इन लाइंस के अंदर वाले जो एंगल्स हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं और इन पैरेलल लाइंस के बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब देखें इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, सी डी ई एफ। तो इंटीरियर एंगल्स में जो ये ई और एफ है ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, यानी इस तरह क्रॉस करके आ रहे हैं, और सी और एफ ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये दो एंगल्स भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये दो एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी सी और एफ भी इक्वल हैं और डी और ई भी इक्वल हैं। इसी तरह एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ए बी जी एच। अब ये एक्सटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट कौन से हैं, ए और एच ऑल्टरनेट हैं और बी और जी ऑल्टरनेट हैं। तो ए और एच इक्वल होते हैं और बी और जी भी इक्वल होंगे, यानी ऑल्टरनेट
एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। अब है कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? ए बी लाइन है, सी डी लाइन है। ए, इस लाइन के ऊपर ए जिस जगह पे मौजूद है, दूसरी लाइन पे उस जगह पे कौन सा एंगल मौजूद है? ई। और इसी तरह इस लाइन पे बी जहाँ पे मौजूद है, दूसरी लाइन पे कौन सा एंगल मौजूद है? एफ। ये ए ई और बी एफ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी ए बी ई एंगल के इक्वल है और बी एफ एंगल के इक्वल है। अब देखें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये दो लाइनें हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उनके दरमियान में एंगल्स बनते हैं। ये बी और सी, ए और डी, चार एंगल्स हैं। बी और सी जो हैं ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और ए और डी भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म। दो लाइनें जब इंटरसेक्ट एक दूसरे करती किसी पॉइंट पे, यानी ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इस पॉइंट के ऊपर। दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। अ पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। एक पेयर जो होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का, वो हमेशा इक्वल होता है। ए और डी एक पेयर है और बी और सी। ए इक्वल है डी के, ए जो है वो डी के इक्वल है और बी जो है वो सी के, यानी इनकी मेजरमेंट इक्वल है दोनों की। साथ है हम आप लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें फिर भी ठीक है, इधर आपको समझाने के लिए। तो मतलब यही है कि इनकी मेजरमेंट इक्वल है, इन दोनों की भी मेजरमेंट इक्वल है, यानी ये दो और ये दो इक्वल हैं। अब आपने कितने एंगल जो हैं वो इक्वल देख लिए हैं। एक तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं आपस में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसके अलावा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। चार तरह के एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब देखिए एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट कहते हैं जैसे एक कमरा है उसके साथ दूसरा कमरा है और उनकी एक दीवार कॉमन है, तो वो दोनों को हम कहते हैं एडजेसेंट रूम्स। इस तरह दो एंगल्स अगर आपके पास हो, उनकी जैसे ये है और ये, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, इनकी ये वाली आर्म कॉमन है, तो इन दोनों को हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। अब देखें ये L1 एक लाइन है, एक L2 लाइन है, इनके ऊपर से ये एक लाइन गुजर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो कौन से एंगल बन रहे हैं? L1 लाइन पे AB एंगल बन रहे हैं, L2 लाइन पे CD एंगल बन रहे हैं। ये AB और CD एंगल क्या हैं? ये एडजेसेंट एंगल है, यानी ये A एंगल है यार इतना, ये B है, ये वाली आर्म इनकी कॉमन है। इस तरह CD जो है ये एंगल C बन रहा है, ये एंगल D बन रहा है। C और D एंगल्स जो हैं ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, यानी ये वाली आर्म इनकी कॉमन है। तो एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन आर सप्लीमेंट्री। दो एडजेसेंट एंगल जो एक लाइन पे मौजूद हों, जैसे इस लाइन L1 पे A और B मौजूद है, ये दोनों भी सप्लीमेंट्री हैं। L2 लाइन पे C और D मौजूद है, ये भी सप्लीमेंट्री हैं। तो इन मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज़ इक्वल टू 180, मेजरमेंट ऑफ एंगल C प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल D इज़ इक्वल टू 180, यानी ये 180 के इक्वल होंगे, यह सप्लीमेंट्री से 180 के इक्वल होंगे। अब आपने सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से देखे हैं? वो एंगल जो सेम इंटीरियर एंगल जो सेम साइड पे हों ट्रांसवर्सल के, वो भी सप्लीमेंट्री होते हैं, और एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन हों, वो भी एक लाइन के ऊपर दो एडजेसेंट एंगल, वो भी सप्लीमेंट्री होते हैं। अब देखें ये एक ट्रायंगल है ABC, ये इसमें A B और C ट्रायंगल के अंदर मौजूद है। ये इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रायंगल के, और ये X Y और Z ये बाहर मौजूद हैं, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स, एंगल ABC या इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ये जो पिंक कलर में दिखाए गए इंटीरियर एंगल्स हैं। और देखें ये वाले जो हैं आपके पास ब्लू कलर में एक्सटीरियर एंगल्स हैं, मैंने लिख भी दिया है ये अब देखें ये जो एक्सटीरियर एंगल है
ये एक्स है और इसके ये एक्स है एक्सटीरियर एंगल, इधर से हम सामने आए इसके, ये बाहर वाला एंगल सामने, ये लाइन है ना इसके सामने ये वाली, तो इस लाइन के अंदर कौन कौन से एंगल हैं, सी और डी। ये सी और डी इंटीरियर एंगल्स हैं, ये इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह ये हमारा वाई एक्सटीरियर एंगल है, हम वाई से इधर को आ रहे हैं पेंसिल से, तो इसके ऑपोजिट कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं, ए बी। इसी तरह ये जेड है, तो जेड जो है उससे हम ऐसे आए हैं, इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, जेड के, सी और बी। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है उसके ऑपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल्स हों, यानी एक्स इक्वल होगा सी प्लस ए के, और ये जेड इक्वल होगा किसके, सी प्लस बी के, और वाई किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के। अब ये देख लें, ये एक्स जो है एक्सटीरियर एंगल वो कौन से दो इंटीरियर एंगल्स के इक्वल है, और y जो है वो a प्लस बी, और z जो है वो किसके इक्वल है, कौन से इंटीरियर एंगल्स के, c प्लस बी, b प्लस सी। अब इसकी आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह। आप देखें एक्सटीरियर एंगल बनता किस तरह है, एन एंगल विच इज़ फॉर्म्ड बाय एनी साइड ऑफ ट्रायंगल, कि कोई भी साइड हो ट्रायंगल की, एंड द एक्सटेंशन ऑफ इस एडजेसेंट साइड, और इसकी एडजेसेंट साइड की एक्सटेंशन हो, उसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। अब देखें ये साइड है इस ट्रायंगल की, ये साइड है, तो इसके साथ वाली साइड कौन सी है, ये एडजेसेंट साइड है ना इसकी, ये साइड है एक ट्रायंगल की, और ये इसके साथ वाली ये साइड है, इसकी एक्सटेंशन हमने कर लिया, इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये एंगल एक्स बन गया। यानी कोई साइड हो ट्रायंगल की, उसकी एडजेसेंट साइड की एक्सटेंशन से ये एंगल बनता है, ये एक्सटीरियर एंगल एक्स बन गया। ये साइड है ट्रायंगल की ये, और इसके साथ वाली साइड कौन सी, एडजेसेंट साइड, ये, इसको हमने एक्सटेंड किया, यानी एक्सटेंशन और इस साइड के दरमियान एंगल वाई बन गया, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। इसी तरह ट्रायंगल की ये एक साइड है और इसके एडजेसेंट साइड ये है, उसको हमने एक्सटेंड किया, यानी उसकी एक्सटेंशन की, ये वाला एंगल बन गया। यानी कोई भी साइड हो ट्रायंगल की, उसकी एडजेसेंट साइड की जो एक्सटेंशन हो, उससे जो एंगल बनता है उसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो ये आपने डेफिनेशन भी पढ़ी थी अभी, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड आर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, और आगे उसकी एग्जांपल दी है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स। यानी एक्स एक्सटीरियर एंगल, ये उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, आपको सारे ही मैंने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स बता दिए हैं। ये एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं इनका सम किसके इक्वल होता है, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 360, 360 के इक्वल होता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई, मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड, तीनों एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड करें तो 360 हमारे पास आएगा। इसी तरह जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं किसी ट्रायंगल के, जैसे ए बी सी, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री का। इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है और एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 के इक्वल होता है। अब देखें फिगर्स हैं उनका सॉल्यूशन है। ये एक आपको ट्रायंगल दी गई है, उसका एक एंगल एक्स है, ये भी एक्स है, 100 है। तो सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल 180। एक्स और एक्स दोनों बराबर हैं, तो जाहिर है दो एंगल्स बराबर हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। एक्स प्लस एक्स इज इक्वल प्लस 100 180 के इक्वल लिया, ये एक्स और एक्स को ऐड किया 2x आ गया इज इक्वल टू 180, और ये 100 जाए माइनस 100 डिग्री हो गया, तो एक्स इसके इक्वल आ गया 80/2 और इज इक्वल 40 डिग्री। अब नेक्स्ट ट्रायंगल देखें, एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है, एंगल नहीं लिखेंगे एक ही एंगल होता है, ये गलती से लिख दिया गया। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, अभी आपको बताया था। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, 100 है उसका, उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल 100 के कौन से हैं, 60 और एक्स, 60 प्लस एक्स।
एक्स इधर ही रहने दिया, इस 60 को हम उधर लेकर -60 हो गया, तो एक्स इसके इक्वल आ गया 50 के। अब थर्ड वाला देखते हैं। इसमें देखें राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल इज़ राइट एंगल, सो y प्लस 55 और थर्ड एंगल जो है ये सिंबल 90 का एंगल प्लस 90 180 का होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। y आ गया, इन दोनों का ऐड का 145 इज इक्वल टू 180, तो y इधर ही रहेगा, 180 इधर ही रहेगा, और इस 145 को उधर ले जाए -145, और y आ जाएगा 35 डिग्री के। ये अननोन एंगल्स हमने मालूम करने थे, कर लिए। अब देखें ये आपकी कौन सी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सारे ही एंगल इसके सारी साइड्स भी बराबर होंगे, सारे एंगल्स भी बराबर होंगे। 3 एंगल्स हैं ए। द गिवन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, इसे तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे, यानी इंटीरियर एंगल 180 के इक्वल आ जाएंगे। 3 टाइम्स ए या 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एक इसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला 3 उधर जाके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 60। ए एंड एक्स ऑल्टरनेट। अब ये देखें, एक ये लाइन है, एक ये वाली लाइन है, ये लाइन है, इन दोनों लाइनों के ऊपर से ये लाइन गुजर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, एक्स और ए। तो अब देखें ए और एक्स ऑल्टरनेट, ए एंड एक्स ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दैट इज़ एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स एंगल इस ए एंगल के इक्वल है, और ए किसके इक्वल है 60 के, यानी एक्स भी 60 के इक्वल है, ए भी 60 के इक्वल है। बाहर वाला एंगल हमने मालूम कर लिया। उसके बाद ये एक आपके पास सर्कल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल बनी हुई है, ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ये एंगल भी एक्स है, ये वाला एंगल भी एक्स है, ये वाला एंगल इसका 112 डिग्री है। तो गिवन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, तीनों एंगल्स को ऐड करें, एक्स प्लस 112, तो ये 180 के इक्वल है, इंटीरियर एंगल्स हैं, तो 2x और x 2x हो जाएगा, और इधर 180 पहले ही मौजूद था, ये 112 उधर गया, -112 हो गया। अब हमारे पास ये इस सिंबल को पढ़ते हैं इम्प्लाइज दैट, यानी आपका कोई भी स्टेटमेंट लिखे, अगले स्टेप से पहले आप इक्वालिटी लगाते हैं, बराबर का निशान, लेकिन अगर आपका पूरी इक्वेशन हो तो उसके नेक्स्ट स्टेप से पहले बराबर का निशान लगाते हैं, ये वाला निशान लगा देते हैं, उसको इम्प्लाइज दैट पढ़ते हैं। ये 2x आ गया इज इक्वल टू 180 में से 112 माइनस किया 68 आ गया, x इधर ही रहा, ये 2 नीचे जाके डिवाइड होगा, 34 आ गया, x जो है आपका 34 डिग्री का एंगल आ गया। ये BCD ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल BCD इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल की तीनों साइड्स भी इक्वल है, तीनों एंगल्स ही ये हैं, तीनों ये इक्वल एंगल हैं। तो 3a हो गया, ये इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 लिख दिया, ए इधर ही रहा, 3 उधर नीचे जाके 180 से डिवाइड हुआ 60 आ गया। c प्लस एक्स इज इक्वल टू ए, ये c है, ये x है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल किस इस a के, तो a किसके इक्वल होगा c प्लस एक्स के। तो इसके अलावा हमें ये भी पता है ये वाली आइसोसेलेस ट्रायंगल इसका c x के इक्वल है, ये लिखा हुआ है c इज इक्वल टू एक्स, तो हम c की जगह x लिख देंगे, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू a आ जाएगा, और a किसके इक्वल होता है 60 को, उसका 60 लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करें 2x और ये 60 आ गया, x इज इक्वल टू ये 2 नीचे चलेगा, 60/2 30 आ गया। ये हमने x एंगल ये वाला मालूम कर लिया। ये आपकी बुक में एग्जांपल्स थी इसलिए मैंने आपको समझा दी। अब 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब आपने अननोन एंगल्स मालूम करने हैं। कितने क्वेश्चन हैं 1 2 3 4 5 6, इन्हें बारी बारी हम मालूम करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें पहले हम एंगल्स मार्क करेंगे ए एंड बी। ए एंगल हमने मार्क किया और इधर बी हमने कर लिया। अब देखो मालूम है हमने कौन से एंगल करने, एक एक्स नॉट एंगल है, एक वाई नॉट। ये 0 छोटा सा लिखा है, नॉट पढ़ते हैं, तो ये 2 एंगल्स हमने मालूम करने हैं। तो क्या लिखेंगे, मार्क एंगल्स ए एंड बी, मार्क एंगल्स ए एंड बी। ये सीधी लाइन है, इसके दरम्यान एक ये लाइन है, एक ये एंगल है 118 का और ये एंगल है ए।
तो ये एंगल एक लाइन पे मौजूद हैं और इनका ये आर्म कॉमन है, यानी ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं एक लाइन पे। तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स एक लाइन पे मौजूद हैं तो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 118 डिग्री, ए और 118 को हम ऐड करें, ए प्लस 118 डिग्री, ये 180 के इक्वल आएंगे। अब ब्रैकेट में रीज़न लिखेंगे, क्या रीज़न है कि ये दोनों एंगल 180 के इक्वल हैं। एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन आर सप्लीमेंट्री, इधर लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन आर सप्लीमेंट्री। ये लिख लिया। इसके बाद देखें हमने क्या करना है, ये जो है एंगल ए को ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, ये इसी साइड और इक्वालिटी डाल लेंगे, 180 भी इधर ही रहेगा इक्वेशन के, 118 इधर से उधर चला जाएगा इक्वेशन के दूसरी साइड पे, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 118 डिग्री हो जाएगा। तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, 180 में से 118 जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 62 डिग्री, यानी जो हमारा ए एंगल है वो 62 डिग्री के इक्वल है। अब देखें एक्स नॉट एंगल जो है वो ए प्लस 48 के इक्वल है। ये एक ट्रायंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल एक्स नॉट है, तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के। तो इसके ऑपोजिट, इसके सामने कौन से दो एंगल, 48 और ए, ये दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, इन दोनों के ये बराबर होगा। तो एक्स नॉट किसके इक्वल है, ए प्लस 48 डिग्री। तो इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। रीज़न लिख देते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब एक्स नॉट जो है वो ऐसे उतार लेंगे, ए जो है 62 के इक्वल है, एक जगह 62 डिग्री लिखेंगे प्लस 48 डिग्री लिखेंगे। अब 62 और 48 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 110 आएगा। तो एक्स नॉट इज़ इक्वल टू 110 डिग्री, 110 डिग्री। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक्स नॉट और एंगल बी देखें, ये एक्स नॉट है और एंगल बी है। तो ये कैसे एंगल हैं, ये दो लाइनें हैं, ये इनके ऊपर से ट्रांसवर्सल गुजर रहा है। ट्रांसवर्सल के जो एक साइड पे एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। एक्स नॉट प्लस बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसकी रीज़न क्या होगी, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of transversal are supplementary। अब
आपने देखा होगा कुछ लोग सिर्फ इधर लिखते थे सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स भी लिखा जा सकता है, लेकिन फिर कॉन्सेप्ट आपका इतना क्लियर नहीं होता। सप्लीमेंट्री एंगल्स तो कई तरह के होते हैं। एडजेसेंट एंगल भी सप्लीमेंट्री होते हैं, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं एक साइड पे ट्रांसवर्सल के, वो भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो पता तो चले क्या डिफरेंस है इन दोनों में। एक्स नॉट 110 के इक्वल है, एक्स नॉट की जगह 110 लिख देंगे, 110 डिग्री, और प्लस बी जो है, बी को वैसे ही लिख देंगे, बी का हमें नहीं पता, और 180 डिग्री भी वैसे ही लिख देंगे। बी इधर ही रहेगा, 180 डिग्री भी इधर ही रहेगा अपनी जगह पे, लेकिन ये इस इक्वेशन के इस साइड से दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये -110 डिग्री हो जाएगा वहाँ जाके। बी 180 में से 110 माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा, यानी बी एंगल हमारा 70 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। आप देखें ये बी एंगल और वाई एंगल किस तरह के एंगल, ये एक लाइन है, ये इसको दूसरा इंटरसेक्ट कर रही है, तो लाइंस के इंटरसेक्ट होने से जो एंगल्स बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो बी और वाई नॉट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये इक्वल होते हैं, तो बी इज़ इक्वल टू वाई नॉट इज़ इक्वल टू बी। तो क्या रीज़न है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, opposite angles are equal। बी एंगल किसके इक्वल है, 70 के। वाई नॉट को हम ऐसे लिख देंगे और बी की जगह 70 डिग्री। अब देखें हमने कौन से एंगल फाइंड आउट करने थे, एक्स नॉट और वाई नॉट। एक्स नॉट 110 के इक्वल आ गया, वाई नॉट 70 के इक्वल आ गया। ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन में देखें, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ये लाइन दो लगी है, लाइंस का मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है इस ट्रायंगल की। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आप पहले देख लें। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से, इसकी दो साइड्स इक्वल हों, दो साइड्स इक्वल होती हैं। जो ऊपर एंगल होता है उसे हम कहते हैं वर्टिकल एंगल, ये ए जो है वर्टिकल एंगल होता है, और जो ये ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं उनके नीचे जो दो एंगल बन रहे होते हैं ये दोनों इक्वल, ये दोनों भी इक्वल होते हैं, इन्हें बेस एंगल्स कहते हैं। ये भी बेस एंगल है, ये भी बेस एंगल है, और बेस एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, और ये दो साइड्स भी इक्वल होते हैं। ऊपर वाला एंगल वर्टिकल एंगल जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब इस ट्रायंगल में देख लें, ये भी साइड इक्वल, ये दो साइड्स इक्वल है, ये भी एक बेस एंगल है और ये भी बेस एंगल है, ये वाला वर्टिकल एंगल है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे एंगल्स ए और बी। ये ए है, ये कौन सा बेस एंगल है, इसको मार्क कर लेते हैं, और ये वाला कौन सा है, ये वर्टिकल एंगल है, किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का। पहले लिखें मार्क एंगल्स ए एंड बी। ए एंड बी, ये है एक लाइन और ये दूसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है। ये कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो B इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। तो रीज़न क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी सिर्फ लिख देंगे फिर भी ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स यहाँ तक लिख लें फिर भी ठीक है, और साथ आर इक्वल लिख दें फिर भी ठीक है। उसके बाद है वाई नॉट और ए, ये देखें ये भी बेस एंगल है, ये भी बेस एंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के आपको बताया था बेस एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो वाई नॉट जो होता है वो ए के इक्वल, रीज़न क्या होगी, बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बेस एंगल्स ऑफ एन
आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद है ये एक ट्रायंगल है, ये y0 a और b इसके इंटरनल एंगल्स हैं। तो किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम जो होता है 180 होता है। तो क्या लिखेंगे, a प्लस b प्लस y0 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो रीज़न क्या लिखा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इधर आप ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, फिर बहुत लंबा हो जाता है, तो इतना भी लिखना फिर भी ठीक है। अच्छा, अब देखें a किसके इक्वल है y0 के और b किसके इक्वल है 40 के। a की जगह हम लिखेंगे a y0 के इक्वल, जब y0 लिख देते हैं, और b किसके इक्वल है 40 के, b की जगह 40 डिग्री लिख देते हैं। ये y0 वैसे ही नीचे उतार लेते हैं, 180 भी वैसे ही उतार लेते हैं। y0 दो बार आया तो 2y0 लिख देंगे प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2y0 इधर जाने देते हैं, 180 डिग्री को भी उधर जाने देते हैं, ये 40 उधर जाके माइनस 40 डिग्री बन जाएगा। 2y0 इज इक्वल टू 180 में से 40 माइनस करेंगे तो 140 डिग्री, y0 इधर ही रहेगा, 140 डिग्री भी इधर ही रहेगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 270 ज़ा 140, y0 किसके इक्वल आ जाएगा 70 डिग्री के। तो y0 हमारा 70 डिग्री के इक्वल आ गया। अब देखें एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। इस लाइन के इधर x0 मौजूद है, तो नीचे वाली लाइन के उसी जगह पे क्या चीज़ मौजूद है 40 डिग्री। तो ये दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल वही जो उसकी जगह पे मौजूद है कॉरिस्पॉन्डिंग। तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। x0 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो रीज़न क्या लिखेंगे, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब हमने दो एंगल्स मालूम करने थे, एक x0 एक y0, हमने दोनों ही y0 मालूम कर लिया, x0 भी। अब थर्ड क्वेश्चन देखें। पहले एंगल ए हम मार्क करेंगे, ये है एंगल ए, मार्क एंगल ए। ये लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 118 और ए एंगल्स को देखें। ये एक लाइन है, इसके इधर 118 है और इधर ए। तो ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन। तो एडजेसेंट एंगल जो किसी लाइन पे हो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 118 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑन a line are supplementary। अब 118 ऐसे ही रहेगा और ये देखें ए को हम इसी साइड पे रखते हैं, इसी इक्वेशन के, ए इधर ही रहता है और 180 डिग्री भी उधर ही रहेगा। 118 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 118 डिग्री हो जाएगा। तो ए इधर ही, 180 में से 118 जब माइनस करेंगे तो 62 डिग्री आ जाएगा हमारे पास।
अब उसके बाद एक्स ए और 64, ये देखें ये एक ट्रायंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है और ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ए और 64 है। एक्स किसके इक्वल होगा, ए प्लस 64 के। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 64 डिग्री। तो रीज़न क्या लिखेंगे हम ब्रैकेट में, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल भी लिख सकते हैं लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब देखें ए किसके इक्वल है, 62 के, तो इस ए की जगह 62 डिग्री लिखेंगे। 62 डिग्री और ये 64 डिग्री वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। 62 और 64 को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 126 डिग्री। तो एक ही हमारा अननोन एंगल था एक्स, वो हमने मालूम कर लिया। अब हम पहले एंगल ए मार्क करेंगे। ये ए है तो ये वाला एंगल भी ए ही होगा, जैसे आपको अभी मैंने बताया था। ये देखें, आप इस तरह इसको देखें, अगर ये वाला एंगल जो है ये इसका वर्टिकल एंगल है और ये दोनों ये बेस एंगल्स हैं। दायरा बराबर साइड्स के एंड पे बेस एंगल्स होते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे मार्क एंगल ए। अब ये देखें, ये पूरी एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल जो है ये एंगल भी ये है, ये भी ये है और ये 90 का है। तो ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होते हैं, 180 के। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो रीज़न क्या लिखेंगे, हमने से ये बताना है रीज़न में कि 2 बार ए क्यों आया है, ये सेम क्यों है दोनों। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। बेस एंगल्स ऑफ isosceles right angled triangle। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट है, ये वाला। अब इधर ब्रैकेट में आपने बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, और सिर्फ अगर ये लिख दें आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल फिर भी ठीक है। तो वजह तो आपने सिर्फ ये बतानी कि ये आपने 2 बार क्यों लिखा। अब ये 2 बार आया, इसको 2a लिख देंगे, प्लस 90 डिग्री हो जाएगा और इधर 180 डिग्री आ जाएगा। 2a इधर ही रहेगा, 180 डिग्री इधर रहेगा, 90 उधर जाके माइनस 90 डिग्री बन जाएगा। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए इधर ही रहेगा, 90 डिग्री भी इधर ही रहेगा। 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 डिवाइड होगा 2, 45 ज़ा 90, तो ए इज़ इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा हमारे पास ए एंगल। अब बाकी क्वेश्चन मैं
नेक्स्ट पेज पे करूँगी आपको समझ नहीं आएगा, मैं से इसके सामने लाइन लगा के बाकी सामने कर देती हूँ। अब आप देखें ये वाली ट्रायंगल, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है और ये एक्स और एक्स नॉट इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 28 डिग्री और रीज़न क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये हमने लिख लिया। अब ए एंगल किसके इक्वल है? 45 डिग्री के। ए की जगह हम 45 डिग्री लिखेंगे, एक्स को एज इट इज़ और 28 को भी एज इट इज़ लिख देंगे। अब एक्स हमारा इधर ही रहेगा, 45 डिग्री भी इधर ही रहेगा, ये उधर चला जाएगा 28, ये -28 डिग्री हो जाएगा। 45 में से 28 हम जब माइनस करेंगे हमारे पास 17 आ जाएगा। 17 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, उसका से एक्स इज इक्वल टू 17 डिग्री। अब देखें हमारा एक ही अननोन एंगल था एक्स, वो हमने मालूम कर लिया, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एंगल ए मार्क करेंगे। अब देखें ये फिगर में आप ट्रायंगल्स देख रहे हैं, तो ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, दरमियान वाली साइड वैसे ही कॉमन है तो वही बराबर होगी। यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल की तीनों साइडें आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि दो ट्रायंगल्स की अगर तीनों साइड्स आपस में बराबर हों, यानी तीनों साइड्स का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल हो, ये वाली साइड इसके और ये वाली इसके, तो उस वक्त उनके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे आपस में। यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। हम अब क्या लिखेंगे? मार्क एंगल ए। मार्क एंगल ए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू 27 डिग्री। अब देखें ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ए इज इक्वल टू 27 डिग्री। तो रीज़न क्या लिखेंगे हम? टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब देखें ये वाली ट्रायंगल सिर्फ इतनी आप कंसीडर करें, ये जो इधर वाली है, इसके इंटरनल एंगल्स कौन कौन से हैं? एक ए है, एक एक्स है और ये वाला 90 का है, ये भी 90 का ही है। तो इस ट्रायंगल्स के इंटरनल एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 180 आएगा। एक एंगल ए है इसका, दूसरा एक्स है और तीसरा 90 डिग्री है। ये वाला सिंबल आपको पहले भी पता है कि 90 का होता है, तो ये इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। तो रीज़न क्या लिखे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, बस इतना लिख दें, उसका भी यही मतलब है। लेकिन इस तरह ज़्यादा डिटेल में लिखने का बच्चों को समझ आ जाए। अब क्या करेंगे? ए एंगल 27 डिग्री है, तो ए की जगह हम इस इक्वेशन में क्या लिखेंगे? 27 डिग्री। इसी इक्वेशन में हम 27 डिग्री लिख लिया, आ गया एक्स आ गया, फिर 90 आ गया, फिर आ गया 180 डिग्री।
180 डिग्री आ गया। अब देखें ये 27 और 90 को ऐड जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 117 एक्स आ जाएगा और 117 डिग्री आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। एक्स इधर ही रहेगा, 180 डिग्री भी इधर ही रहेगा और ये उधर जाके -117 डिग्री बन जाएगा और एक्स इसके इक्वल आ जाएगा। 180 में से 117 ऐड करेंगे तो 63 डिग्री आ जाएगा हमारा आंसर। हमारा ये एक ही एंगल अननोन था एक्स, वो हमने मालूम कर लिया। अब 6 क्वेश्चन देखें, इसमें ट्रायंगल दी गई है, उसके इंटरनल एंगल दिए गए हैं। इंटीरियर एंगल ये है, ये है, ये है, तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे और 180 के इक्वल लिख देंगे। क्या लिखेंगे 2x प्लस 60 डिग्री प्लस ये वाला एंगल 2x प्लस 30 डिग्री और फिर ये वाला एंगल 2x, ये इक्वल किसके आ जाएंगे 180 डिग्री के। तो रीज़न क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ a triangle is equal to 180 डिग्री। अब ये थे एक ये 2x है, ये 2x है, ये 2x, तीनों को ऐड करेंगे तो 6x बन जाएगा और ये 60 है, ये 30 है, ये 90 बन जाएगा 90 डिग्री और इक्वालिटी लगा देंगे ये और 180 डिग्री लिख देंगे। 6x इधर ही रहेगा और 180 भी अपनी ही साइड पे रहेगा, लेकिन ये 90 उधर चला जाएगा इक्वेशन के तो -90 बन जाएगा, -90 डिग्री। 6x इज इक्वल, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। x इधर ही रहेगा, 90 डिग्री भी अपनी जगह पे रहेगा। ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 15 ज़ा 90, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 15 डिग्री के। x इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमारा x जो था वो अननोन था, वो हमने मालूम कर लिया। अब 4.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी उसके सारे ही पार्ट्स हमने कर लिए हैं। एट द एंड आई वुड लाइक टू से माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.